नमस्कार। इस समय मौजूद हम करनाल के अमर उजाला कार्यालय में और आज जो है एक संवाद कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है जिसका विषय है नशे के विरुद्ध छेड़ो युद्ध, जो कि आप सभी देख रहे होंगे। जो हमारे पाठक हैं जो हमारा अमर उजाला के बाद रोज पढ़ते हैं वो देख रहे होंगे कि एक अभियान जो है अमर उजाला ने चला रखा है नशे को लेकर, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा नशे की ओर रुख अपना कर दी है। और उसी की रोकथाम के लिए जो एक अभियान, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे समाज सेवी संगठन हो, या चाहे अखबार हो, या चाहे कोई संस्थाएं हो, सभी ने जो है युद्ध उसके विरुद्ध छेड़ रखा है। तो उसी को लेकर जो आज कार्यालय में एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है जिसमें करनाल के बुद्धिजीवी लोग जो आएंगे और अपने अपने विचार रखेंगे। जो हमारा मेन संवाद का जो आज हमारा यहाँ बैठने का उद्देश्य है वो ये है कि क्या नशा सिर्फ सख्ती से ही काबू आ सकता है, क्या नशे के लिए नशा बढ़ रहा है, ये किस तरह से हमारे लिए चुनौती है और उसका समाधान क्या है। चुनौती पुलिस के लिए वो हैंडल करेंगे, लेकिन समाधान आप जैसे प्रबुद्ध जनों के विचारों से निकलेगा। क्या सिर्फ सख्ती इसका समाधान है या कुछ और भी ऐसे विचार आप हमारे प्रबुद्ध जनों के पास हैं, या वो जागरूकता हो सकता है, अध्यात्म के माध्यम से हो सकता है, समाज सेवा युवाओं के माध्यम से जागरूक करके हो सकता है, या अलग अलग फील्ड के हमारे आज जो चीज में प्रबुद्ध जन बैठे हैं वो किस तरह से आप लोग सोचते हैं कि इन चुनौतियों से तो निपट लेगी पुलिस, लेकिन इसका समाधान किस सामाजिक रूप से किस तरह से हो सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो नोडल अधिकारी हमने स्कूल वाइज बनाए हुए हैं उनके माध्यम से वो कुछ ना कुछ अवेयर करने के लिए सभी जो हमारे साइंस वाले अध्यापक हैं वो उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको अवेयर करते रहते हैं। इसी तरह हम फिर ब्लॉक लेवल पर भी प्रोग्राम करवाते हैं कि बच्चों को। और पिछले दिनों हमने बल्कि एक और इसका थोड़ा अभियान शुरू किया है, हर बच्चे के बैग को चेक करने का। मतलब कि कई बार बच्चे बैग में भी कुछ ना कुछ घर से ले आते हैं या बाहर से कहीं से ले आते हैं, वो चेक करने का भी बच्चों को बाहर करके जो उनके टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं या क्लास टीचर हैं, वो उनके बैग चेक करेंगे कि बच्चे के बैग में कुछ नहीं पाया गया। वहाँ पे स्पोर्ट्स के प्रोफेसर लगे तो वहाँ वो लगे कि वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छे घरों के बच्चे आ रहे हैं कि जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा फीस दे रहे हैं। तो वो पूछते थे कि आप सिगरेट पीते हो या वाइन पीते हो, तो वो बच्चा कह रहा नहीं मैं नहीं पीता। तो उन्होंने क्या करा कि कोई नहीं, बर्गर खाने चलते। तो वो बर्गर में वो इंग्रेडिएंट डाल के दे रहे कि एक बार इस बच्चे को लत लग गई तो ये अपने परिवार से पैसा मंगा के हमारी तरफ आ जाए। अब नशा वाइन तक नहीं है, जो ये सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है कि ये जो दूसरा हेरोइन वगैरह महंगे नशे हैं, तो इन नशों की तरफ बच्चों को वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके जा रहे हैं। और बच्चा कब उसकी तरफ ट्रैप हो गया उस बच्चे को भी नहीं पता लगा। क्योंकि हम भी, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो हम भी उनको कहते हैं बेटा वाइन नहीं पीनी, बेटा ये नहीं करना, लेकिन बर्गर खाने से तो नहीं मना करते। लेकिन उस बर्गर में या उस किसी दूसरी चीज में उन्होंने वो डाल दिया और वो एडिक्शन चल गया। इस एडिक्शन का हम एक्सपीरियंस ये भी देख लो कि बचपन से मैगी खा रहे, मैगी हमारे बच्चे खाते हैं, तो मैगी में एडिक्शन ऐसा मसाला है कि उस प्लेट को भी ऐसे करके चाट के खाते। तो इस तरफ भी हमें थोड़ा सा कि नशे वाला इशू आज बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको मैनेज करना है। और दूसरा क्या है कि हम थोड़ा सा एथिक्स से भी दूर जा रहे हैं। जैसे दीदी ने हमें बताया, एथिक्स से भी दूर जा रहे हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हम गीता स्कूल में होते थे तो एक संस्कृति ज्ञान, मदान साहब को पता होगा कि एक संस्कृति ज्ञान पुस्तिका आती थी हर क्लास में, लेकिन आज हम अपनी संस्कृति से एथिक्स से दूर हो गए। अभी हम सुन रहे थे नशे के बारे में कि ये युद्ध स्तर पर जो है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि आज हम सभी एक दूसरे को जागरूक भी कर रहे हैं, अभियान भी चला रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम तक ही सीमित रह जाते हैं। जो हम बातें करते हैं स्टेज पर से वो बातें ही रह जाती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में जो है लाया नहीं जा रहा। लेकिन ब्रह्मा कुमारी का एक अथक प्रयास चल रहा है कई वर्षों से। 2013 में भी अभियान शुरू हुआ था, अभी लास्ट ईयर भी इसको अभियान को पुनः एक बार चालू किया गया, जिसके अंदर हमने नृत्य नाटक के माध्यम से बस स्टैंड,
रेलवे स्टेशन, स्लम एरिया, सभी जगह पर जाकर के पार्कों के अंदर लोगों को जागरूक किया और उसके साथ साथ हम सभी स्कूलों में भी गए और अभियान किया और उसके साथ फिर उनको बार बार गांव-गांव दर जाकर के हमने इस अभियान के तहत सभी को जागरूक किया और उनको फिर से पुनः ये भी कहा कि आपको इसको जड़ से मिटाना है। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इसके अधीन होते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि आज जो अवेयरनेस चाहिए वो घर से ही चाहिए। और आज जो हम देख रहे हैं टीवी, मोबाइल्स और ये फैशन के दौर के अंदर हम क्या कहते हैं कि हम एक ऐड देख रहे हैं, उस ऐड को हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एक लाइफस्टाइल बना रहे हैं और उससे धीरे धीरे हम आदी होते जा रहे हैं। हम रेलवे स्टेशनों पर देखते हैं छोटे छोटे बच्चे और सब जो है ये एक फैशन के रूप में उसको यूज करते हैं, लेकिन कब वो बीमारी हमारे अंदर चली जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जो नार्को टेररिज्म जैसा इन्होंने बताया, जब आ ही रहा है और हम उसको रोक नहीं रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारी विफलता है। तो उस पे हमारी सरकार को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को निश्चित तौर पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, चेयरमैन है, एक स्कूल चलाते हैं, बहुत बढ़िया रिनोन स्कूल है करनाल का। एक दिन वो ऑफिस में आए और उन्होंने एक एक्सपीरियंस अपना साझा किया। उन्होंने अपने स्कूल में पेरेंट्स के लिए 9th, 10th, 11th, 12th एक ओरिएंटेशन, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। और वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड था वो ये था कि उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों के ऊपर एक पूरा रिसर्च किया। उनको कहीं ना कहीं जो ना अंदर टीचर्स के माध्यम से या उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया, उन्होंने पाया कि उनके स्कूल के बच्चे, लड़के लड़कियां कहीं ना कहीं नशे में एंगेज हैं। उन्होंने जो है ना जहां स्टूडेंट जाते हैं उनको जो है ना एक तरह से साइलेंट रह के उनकी ऑब्जर्वेशन किया, क्या क्या नशा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन कौन बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को पर्सनली बुला के आगाह किया। फिर उन्होंने वर्कशॉप जो किया, उस वर्कशॉप का पूरा जो बेस था वो बेस ये था कि आप के बच्चे इस तरह के नशे में इन्वॉल्व है। आजकल कोई इलेक्ट्रॉनिक जो ना डिवाइस आ रहा है 2,500-3 हजार का, वो आता है, क्रेप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे जो ना उसका ध्यान नहीं है। वो बच्चों के पास आता है। उस चेयरमैन का क्वेश्चन ये था कि वो बच्चों के पास इतना कॉस्टली जो ना चीज आई कहाँ से, मतलब कहीं ना कहीं पैसा घर से आ रहा है। भाई 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा इतना पैसा अगर ला रहा है तो दैट मीन्स के घर से आ रहा है। पहले तो जो अमर उजाला की जो टीम है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना गंभीर चिंतन, इतना गंभीर विषय के लिए मीटिंग रखी, चर्चा की, सभी का बहुत धन्यवाद। अब रही बात ये, देखिए मेरे हिसाब से जैसे एक नीति, एक कानून चला था हमारे देश के अंदर के प्लास्टिक बेचना बैन है, बढ़ाओ जितना मर्जी, जब तक इसके आधार को खत्म नहीं करेंगे, ये कहां से आ रहे हैं, कौन जा रहा है इसको? जो बच्चे हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में पीने वाले तो पी रहे हैं, उनको मिल रहे, मिल कहां से रहा है? इसको डिवाइड कौन रहे, बांट कौन रहे इसको? तो मेरा तो ये कहना है, जब तक राजनीति में हमारे जो ऊपर बैठे लोग हैं उनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं होगी और दूसरे जो प्रशासन के लोग हैं वो पूरी सख्ती नहीं बरतेंगे तो शायद इसका समाधान होना मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा होगा हेलमेट की जो बात है, सभी जानते हैं कि इंसान के बड़े फायदे की बात है, लेकिन उसके बारे में कितना समझा लो, कितना कुछ कह लो, लोगों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब चलान कटता है ना तो सब उड़ते हैं उसको, सब पहनते हैं, यानी लट से बाज आते हैं लोग। तो मेरा भी ये कहना है कि इसके बारे में, क्योंकि पीछे भी एक बार अखबार में खबर भी आई थी, मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऊपर भी कि 300 किलो की जो पकड़ी गई थी पीछे अडानी के उस पर, तो कितनी बड़ी बात है, क्या संकेत है ये इस मामले का, कहां से आ रही है ये? तो मेरा तो निवेदन ये है, मेरा तो ये कहना, मेरा सुझाव ये है कि राजनीति के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनकी भी नीयत साफ होनी बहुत जरूरी है और जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे, उनको भी सख्ती बरतनी पड़ेगी। उदाहरण एक अपना वाक्य बताना चाहता हूँ। मैं सर रामनगर से हूँ,
तो नहर के ऊपर ना तो काफ़ी सारे बच्चे देखता हूँ, कई बार देखते हैं, वहाँ पे शॉप है मेरी, तो वहाँ पे देखते हो बच्चे टीके लगा रहे होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं अपनी बॉडी में। तो एक बार मेरे को किसी एक माता जी थी गली में, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को अपने साथ लगा ले, क्योंकि गौ सेवा में ही हूँ और मतलब कि जीवों की सेवा करता हूँ, बेजुबान की सेवा करता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप अपने साथ लगा ले, मेरा बच्चा सुधर जाएगा। तो सर एक बार मैंने क्या करा कि जैसे वो माता जी आई मेरे पास, भैया ऐसे ऐसे ना बच्चा वहाँ जा रहा है, तो मैंने उस पर नज़र रखी। एक दिन मैंने SP ऑफिस से ऐसे लॉन्च वो ऐसे कोई डिपार्टमेंट है उसके अधिकारी छूटे हुए हैं हर एक थाने में, तो वहाँ के सुनील कुमार जी थे, उनसे मेरी थोड़ी बातचीत थी। तो उन्होंने मेरे को एक बार कहा भी था भाई कोई ऐसी बात हो ना मेरे को बताइए, मैंने उनको बता दिया। तो वो क्या हुआ सर, उठा के ले गए उसको, लड़के को वहाँ से नहर पे से 8-10 लड़के ले गए उठा के। तो जिस माता जी ने ये कहा था ना मुझे, वो मेरे घर आ गई, वो बोलने लगी बेटे मेरे लड़के को छुड़वा दे। तो मैंने कहा जी मैंने तो पकड़वाया नहीं आपका लड़का, वो तो पुलिस ले गया, कह रही आपकी जानकारी होगी छुड़वा दे। मतलब कहीं ना पेरेंट्स खुद ही आगे आ जाता है। ऐसा कुछ कानून हो या ऐसा कुछ मुहिम चलाई जाए जिससे माँ बाप को डर हो कि अगर मेरा बच्चा गलती करा तो मेरे ऊपर आ सकती है, माँ बाप की जो ममता है वो खत्म हो जाए उससे, अगर गलत राह पे चल रहा है बच्चा। ये कहना चाहूँगा सर मैं। हम कहते हैं किडनी फेलियर है उसके स्पेशलिस्ट होंगे, अगर किसी को कैंसर की बीमारी होगी उसके स्पेशलिस्ट होंगे, और जब तक स्पेशलिस्ट ना हो उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीमारी सामान्य से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है। इस देश में नशा जो है आज बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो चुकी है, वो सामान्य बीमारी नहीं रही। अगर पिछली सरकार का कार्यकाल देखें तो 22,000 करोड़ की ड्रग्स सीज हुई हैं। अगर 22,000 करोड़ की ड्रग्स सीज हुई हैं तो मानकर चलिए 10% से ज़्यादा सीज नहीं हुई होंगी, 90% एंटर की होंगी, क्योंकि सीज तो डेली आ रही है, उसमें से जिसकी कोई सही मुखबरी मिल गई और वो सीज कर ली। अगर 22,000 करोड़ की ड्रग्स सीज हुई हैं तो ये मानकर चलिए कम से कम 2 लाख करोड़ की ड्रग्स जो है वो देश के अंदर एंटर भी हुई हैं। तो अगर इसको खत्म करना है, गंभीर बीमारी जब होती है ना, तो जो बड़े स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं वो क्या करते हैं, वो सारी तरह के जो डॉक्टर्स हैं उन सबको बुला के कमेटी बना लेते हैं। एंथीसिया वाला भी आ जाएगा, सर्जन भी आ जाएगा, जो फिजिशियन है वो भी आ जाएगा, वो सबकी जो मिली जुली राय लेते हैं कि इस पेशेंट का बेहतरीन इलाज किस तरीके से हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर नशे को इस देश से कम करना है, खत्म तो नहीं हो सकता। खत्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम पुरानों से युगों से, आप पुरातन समय की बात करें तो उनके अंदर भी जो है आपको नशा मिलेगा। नशे का तरीका और हो सकता है, नशा प्रकार नशे का कुछ और हो सकता है, लेकिन नशा शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन हम इतना कम जरूर कर दें कि सोसाइटी बर्बाद ना हो, वो हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले डेटरेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले पॉलिटिकल जो नेक्सस है उसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी एक साथी पंजाब के नशे की बात कर रहे थे, तो पंजाब के नशे के अंदर भी जो है पॉलिटिकल नेक्सस सामने आया था। आप राजस्थान बॉर्डर उठा लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए। मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ, वहाँ जो नदियाँ बह रही हैं, नदियों के अंदर जो है लकड़ी के वो डाल देते हैं, उसके अंदर नशा भरा होता है कि आगे उनको पता होता है व्यापारियों को कहाँ से हमने जो कौन सी लकड़ी आ रही है, उन पर क्या निशानी लगी हुई है जिसके अंदर नशा है और हमें उसे कैसे निकालना है। उनके इतने तरीके हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अमर उजाला परिवार की तरफ से जो बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की है, वो समाज के मैडम हैं, हमारी एजुकेशन शर्मा जी हैं, और नेक्स्ट आपसे काफ़ी मुझे जानकारी है, काफ़ी समाज सेवी डॉक्टर साहब, सभी का धन्यवाद। आप सब आज शामिल हुए हैं, बहुत अच्छी मुहिम में शामिल हुए हैं। नशा के कारण इसका दुष्परिणाम क्या क्या इसके नुकसान है आप सब डिस्कस कर चुके हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी ऐसा काम कर रही है, आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। और वो बहुत पुरानी बातें होती थी जहाँ पे पुलिस के आदमी भी आपराधिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, पर आज काफ़ी सुधार हम कर चुके हैं, काफ़ी आगे जा चुके हैं। और इस तरह की बातें मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आज तक देखी नहीं है। हाँ, वहम शक जरूर होता है हर एक ऊपर, तो मेरी अपील यही है कि हमें शक दूर करनी पड़ेगी। आपका जो सिस्टम है, आपके टैक्स से हमें पेमेंट मिलती है, आपको विश्वास करना पड़ेगा हम सच्ची नीयत से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। कुछ कारण जरूर आते हैं। आप अपना कानून देख लीजिए, एनडीस्पेक्ट का कुछ एडवोकेट हमारे पास बैठे हैं। एनडीस्पेक्ट के केस में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक नशा बेचने वाला और एक पुलिस। थर्ड पार्टी की हमें आवश्यकता है, उसके बिना वो केस फेल है। अदरवाइज वो अक्यूज भी उसी लेवल पे है, पुलिस भी उसी लेवल पे है। हर मंथ कोर्ट से पुलिस के खिलाफ स्ट्रक्चर पास होते हैं एनडीस्पेक्ट केस में, एडवोकेट साहब जानते होंगे। हमें एक्यूज की तरह ट्रीट किया जाता है,
पुलिस को और कुछ ना कुछ लिख के भेजते हैं। क्यों लिख के भेजते हैं? एक थर्ड आदमी नहीं है हमारे साथ, जो आप लोग बैठे हैं, थर्ड आदमी की आवश्यकता है। इसकी इंडिपेंडेंट विटनेस, वो हमें समाज में नहीं मिलता। आज सबसे अपील करूंगा मैं, आप अच्छी मुहिम स्टार्ट करिए। आप इस बात के लिए भी आज तैयार हो जाएं कि जब पुलिस हमें बुलाएगी, पुलिस पकड़ेगी एनडीएसपी का केस, मैं गवाह बनूंगा। हाँ जी, उस दिन की बात है, पुलिस ने इसको पकड़ा था, इससे ये मिला था। इस तरह आप लोग और मुहिम में शामिल करोगे तो ये हमारी लड़ाई और स्ट्रांग होगी। और ये जो नशा बेचने वाले हैं, इन पे हम और भी सख्ती से प्रहार करके जो ये बुराई है, इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। थर्ड फैक्टर, जैसे अभी बताया था कि जी कन्वेंशन रेट, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हमारे करनाल में जो सजा का रेट है एनडीएसपी में सबसे ज्यादा है हरियाणा में। कल्पना से भी परे है, किसी भी केस में नहीं है। हमारा 98% सजा रेट है एनडीएसपी केस में। किसी भी मुकदमे में पूरे ट्रायल देखोगे आप इंडिया का नहीं है। उसका यही कारण है कि जो हम सब पार्टिसिपेट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और 2 जिले का है, डीसी साहब हैं, एजुकेशन ऑफिसर हैं, हमारे डीए साहब हैं, हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, सब इस मुहिम में लगे हुए हैं। तो इसका ये भी कारण है कि सब हम कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। अब जैसे मैडम ने भी कहा था, हमारी एन कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग, उसमें हम डीसी साहब और एसपी साहब को सजेस्ट करेंगे कि आप जैसे समाज सेवी को बुलाया जाए, जो पॉइंट हमारे पास आते हैं तो उनको हम शामिल कर सकते हैं। सभी संकल्प लेंगे कि मुझे स्वयं भी इन नशों से मुक्त रहना है और अपने आसपास के, अपने परिवार के सभी साथियों को भी जागरूक करना है और इससे मुक्त करना है। भगवान मुझे ये शक्ति देंगे कि मैं उनका साथ लेकर के और उनसे शक्तियां लेकर मैं इस अभियान को आगे चलाता रहूंगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, संवाद कार्यक्रम जो था, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर करनाल के डीएसपी हेडक्वार्टर जो इंचार्ज है वो नायब सिंह, वो यहाँ पे मौजूद थे। और जो हमारी ब्रह्म कुमारी हैं के उर्मिल दीदी, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से अध्यात्म का सहारा ले नशा छोड़ने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन कीजिए जिससे जो है एक विल पावर जो है वो हमारी बढ़ती है और हम नशे से दूर जाते हैं। तो और वैसे ही जिस तरीके से डीएसपी ने बताया, नायब सिंह ने, कि अगर आप लोगों के पास कोई भी सूचना है नशे को लेकर तो आप वो पुलिस को जरूर बताएं। पुलिस आपका पूरा सहयोग देगी और नशे के लिए जो है पुलिस जो कुछ भी कर सकती है वो करेगी। और साथ ही साथ रोकथाम के लिए भी जो है बड़े कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। तो वही हम आपको दिखा दें कि अमर उजाला की तरफ से भी एक जो पत्रिका है वो जारी की गई है। इसमें आप पीछे जो स्कैनर दिया हुआ है, आप इस पर स्कैन कर सकते हैं और हमारे इस अभियान के साथ जो आप जुड़ सकते हैं। तो करनाल से विशु शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।